हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्ड कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए वहां पे एक मैनेजमेंट की टीम होती है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। आप सभी जानते हैं जिसे हम हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। बीच वाले को मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं और नीचे वाले को सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट कंसिडर किया जाता है। इनके नीचे काम करने वाले सारे के सारे वर्कर्स होते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां पे सारे के सारे सीईओज आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, इनके ऊपर सारे के सारे जो भी होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब यानी मालिक होते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां पे हम इंस्ट्रक्शंस, मैसेजेस, आइडियाज, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, कमांड, ये सारी की सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को देता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बात वर्कर्स को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी है तो वहां पे काम आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। और ये एक फ्लो में नहीं होता। वर्कर्स को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचानी होती है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट सोल्यूशन निकल गया तो ठीक है, उनकी बात कंसिडर की जाती है। अगर ये नहीं हो पाता तो लोअर लेवल मिडिल लेवल तक पहुंचाता है और मिडिल लेवल टॉप लेवल तक पहुंचाता है। यानी बॉटम से टॉप तक जो बातें पहुंचती हैं, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। और नॉर्मली इसमें क्या होता है, जैसे कोई कंप्लेन हो गई, ठीक, ये पहुंच गया। किसी तरीके का कोई मैसेज हो गया, किसी तरीके का कोई ओपिनियन हो गया, सुझाव हो गया, ठीक है, काम करने से रिलेटेड, तो ये सारी की सारी चीजें अपवर्ड कम्युनिकेशन में आती है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन्होंने पहली बात कही है कि ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है जहां पे जो कंसीव्ड इंफॉर्मेशन है या आइडिया है या मैसेज है, ये ट्रांसफर किया जाता है सबऑर्डिनेट से अपने सुपीरियर के लिए। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई आपके नीचे काम कर रहा है, आपके कंट्रोल में काम कर रहा है, तो वो आपका सबऑर्डिनेट हो गया और आप उसके सुपीरियर हो गए। तो ये जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, वो वहां पे भी क्या होता है कि एक फॉर्मल तरीका है। जैसे स्कूल में क्या होता था कि हमें छुट्टी लेनी होती थी, तो हम क्या करते थे, एप्लीकेशन लिख करके अपने क्लास टीचर को साइन करवाते थे और उसके बाद उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाकर के जमा कर देते थे। तो ये एक प्रॉपर चैनल था, एक प्रॉपर तरीका था, ठीक है। तो वही एक फॉर्मल तरीका यूज किया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बात को। और सारी चीजें हमेशा याद रखिएगा रिटन में होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं, जितने भी लेटर्स आते हैं जाते हैं, हर जगह साइन कराया जाता है कि आपने लेटर रिसीव किया नहीं किया, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो इन्होंने बोला कि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो एक रास्ता है जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस कुछ भी है, वो सबऑर्डिनेट यानी आपके नीचे जो काम कर रहा है वो आप तक पहुंचाता है, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि ये बॉटम में जो काम कर रहे हैं, मतलब जो नीचे निचले तबके पे लेवल पे काम कर रहे लोग हैं, वहां से ये अपर लेवल तक, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अपर लेवल है, वहां तक बात पहुंचाने का एक तरीका है, ठीक है। अगला ये जो कम्युनिकेशन है, ये इसमें क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन डाउट्स होते हैं। जैसे कि जो बॉटम लेवल पे काम कर रहा होता है वो किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन चाहता है अपने सुपीरियर से। जैसे सुपीरियर ने कोई ऑर्डर दे दिया और सबऑर्डिनेट को वो ऑर्डर समझ में नहीं आया कि करना कैसा है, या वो कर रहा है तो उसको क्लैरिटी नहीं है कि अब क्या करना है, तो वो क्लैरिफिकेशन देखता है, अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता है अपवर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है कि भाई कंपनी कहती है कि लोअर लेवल पे तो आप ही काम कर रहे हो ना, ग्राउंड लेवल पे, तो आप बताओ कि ये मशीनरी रखनी है कि नहीं रखनी है, या ये रॉ मटेरियल रखना है कि नहीं रखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में ये लोग पूरा सहयोग करते हैं। अपने वर्क एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगला है जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली फीडबैक के लिए होता है, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में वो पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, और वो ये तो थियोरेटिकल चीज है ना, प्लान करना, पॉलिसीज बनाना, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तो भाई वर्कर्स करते हैं। तो वो लोग प्लान करके छोड़ देते हैं और वर्कर्स से फिर वो फीडबैक लेते हैं। तो वो ये जो फीडबैक दिया जाता है वर्कर्स द्वारा, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन में जाता है। आगे कह रहे हैं ये हेल्प करता है जो सुपीरियर है उनको सही सही जानकारी ऑब्टेन करने के लिए। इट एनेबल्स द सुपीरियर टू ऑब्टेन, टू करेक्ट इट, एंड देन टू पुट इट इन द डाउनवर्ड चैनल। मतलब कहने का मतलब आप सभी जानते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जहां पे हम कोई चीज प्लान करते हैं। अब प्लान किस कब करते हैं, जब कोई काम हमने किया नहीं है रेगुलर बेसिस पे, उसी को हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। जो काम हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। सुबह उठ करके सबसे पहले
ब्रश करना है, इसके लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं। आप उठ करके वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम जा करके तुरंत वही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सुबह उठ करके आज हमको ब्रश ही नहीं करना, तो हम दिमाग लगाते हैं आज ब्रश ही नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। मतलब हम प्लानिंग नॉर्मली उन सारी चीजों के लिए करते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। जैसे किसी का बर्थडे है तो हम प्लानिंग करते हैं कि चलो ऐसे ऐसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अगर दोपहर का खाना बनाना है तो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। आपको मालूम है कि क्या कैसे कितने लोगों के लिए खाना बनना है, तो कोई प्लानिंग नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब हम प्लान करते हैं जहां पे थिंकिंग इन एडवांस होता है कि भाई 30 दिन में 3,000 यूनिट बनाना है, तो यहाँ पे प्लानिंग कर लिया। अब ये अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कंट्रोलिंग की जरूरत है, तो कंट्रोलिंग कैसे पता चलेगा? ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम कर पाएंगे, मतलब जो मैनेजर्स हैं वो कर पाएंगे। अगला जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ये कंट्रोल के लिए काम आता है। कंट्रोलिंग आप सभी जानते हैं ना, कंट्रोल में क्या होता है कि जो प्लान परफॉर्मेंस होता है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, दोनों के बीच का वेरिएशन चेक किया जाता है कि हमने 3,000 यूनिट प्लान किया था और 3,000 यूनिट अगर अचीव हो गया तो वेरी गुड, लेकिन सिर्फ 2,000 यूनिट अचीव हुआ तो कितने का डिफरेंस है या वेरिएशन है? 1,000 यूनिट अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब हम ऐसे कंट्रोल करेंगे कि 3,000 प्लान करें तो 3,000 पूरा अचीव हो जाए। तो ये भी कैसे पता चलेगा? ये जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स काम कर रहे हैं, वही तो हमको बताएंगे कि ये कैसे, मतलब कहाँ कमी आई। और वो कमी जब पता चलेगी तभी कंट्रोलिंग हो पाएगा। आगे कह रहे हैं कि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है टॉप लेवल मैनेजर्स को, मिडिल लेवल मैनेजर्स को या लोअर लेवल मैनेजर्स को, ठीक है। प्लानिंग करने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज की जरूरत है। जब तक वो नॉलेज नहीं मिलेगी, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, प्लान नहीं कर पाइएगा। कुछ ना कुछ तो डेटा चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो जानकारी चाहिए ना, उसी बेसिस पे तो आप तैयारी कीजिएगा। जैसे किसी का बर्थडे पार्टी है, तो भाई केक कितने रुपए का आएगा, कौन जाएगा खरीदने, कितने बजे सब इकट्ठा होंगे, तो हर एक चीज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी तो आप प्लानिंग कर पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपको, कंट्रोलिंग के लिए भी आपको ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जो कम्युनिकेशन है ना, अपवर्ड कम्युनिकेशन बॉटम से टॉप तक, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जिसके बेसिस पे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि भाई अपवर्ड कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इन्होंने बोला टू क्रिएट रिसेप्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई जो कम्युनिकेशन, अब हम सभी जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो एक सर्कुलर प्रोसेस है। मतलब सेंडर से रिसीवर तक गया तो हाफ कम्युनिकेशन हुआ, और रिसीवर से फीडबैक सेंडर तक गया, तो ये एक सर्कुलर है, ये तब जाकर के कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा होता है। तो एक रिसेप्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि भाई टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो काम दिया था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका फीडबैक लेने के लिए अपवर्ड कम्युनिकेशन जरूरी है। दूसरा कह रहे हैं कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस थ्रू पार्टिसिपेशन। भाई हमने आपसे सवाल पूछा, कई बार क्या होता है कि क्लास में टीचर्स लोग बोल देते हैं कि भाई आप में से कौन कौन ये सब चीजें जानता है या कर सकता है, आप सब पार्टिसिपेट करते हो, जैसे डांस हो गया एनुअल डे फंक्शन में, सिंगिंग हो गया, स्किट हो गया, एक्टिंग वैक्टिंग करना हो गया, ड्रामा हो गया। तो भाई आप सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन और उसमें आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपका इंटरेस्ट आता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपको मजा आता है। तो इन्होंने बोला कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर ये भावना आती है, फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। तीसरा है टू इवेलुएट कम्युनिकेशन थ्रू फीडबैक। तो जो फीडबैक मिलता है, ठीक है, कम्युनिकेशन को इवेलुएट किया जाता है फीडबैक के द्वारा कि भाई जो मेरी बात है, जो हमने प्लान किया था, वो उसी हिसाब से एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये फीडबैक के थ्रू ही तो, और फीडबैक कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो हो पाएगा, ठीक है। फीडबैक कैसे मिल रहा है? कम्युनिकेशन के थ्रू, और सारी चीजें रिटर्न में होती हैं, आप सभी जानते हैं। अगला है टू इनेबल द सबऑर्डिनेट टू ऑफर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फीडबैक के द्वारा ही कम्युनिकेट करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक है। अगला है कि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो एक तरीके का लुब्रिकेंट है जो एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। वो वहां एक अच्छे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में मदद करता है, जिससे एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी आती है। हार्मनी का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, कि जो मैनेजमेंट है उसकी सारी बातें एम्प्लॉयज एक्सेप्ट करते हैं, मतलब मैनेजमेंट का जो टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है, और जो एम्प्लॉयज का कम्युनिकेशन है मैनेजमेंट के प्रति, फीडबैक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, वो भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। अगर मैनेज, नॉर्मली क्या होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज में, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आपने सुना है ना, वो हमेशा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में होता है। मैनेजमेंट ऑफिस में बैठ के काम करता है, एम्प्लॉयज ग्राउंड लेवल पे काम करता है। मैनेजमेंट जो प्लानिंग कर रहा है, अगर एम्प्लॉयज से पूछे बिना प्लान बना दे रहा है, बिना उनके सजेशंस के प्लान बना दे रहा है, तो एम्प्लॉयज कह रहा है भाई हमसे काम नहीं होगा,
आपने हमसे पूछा ही नहीं, ये रॉ मटेरियल लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ये मशीनरी लगेगी, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, आपने पूछा ही नहीं, आपने प्लान कर दिया। आप कह रहे हो जबरदस्ती इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसी वजह से अगर ऐसे काम होगा तो फिर डिस्प्यूट्स ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे मैनेजमेंट एम्प्लॉयी से पूछ-पूछ करके काम करता है, उनके सजेशंस, एडवाइसेस ले लेके काम करता है, वहाँ पे हार्मनी रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ये पॉसिबल कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। आखिरी में कह रहे हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला फीडबैक, जो बॉस अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है, ठीक है? और दूसरा एक वॉलंटरी कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स अपने सजेशंस, ओपिनियंस और ग्रीवियंसेस अपने सुपीरियर को बताते हैं। तो दोस्तों ये था अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।